झारखंड की सियासत दिल्ली तक गर्माहट पैदा कर रही है। सियासी गलियारों में कई सवाल इस समय तैर रहे हैं। मसलन, क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से नाराज है? क्या चंपई सोरेन को सीएम पद से हटा देना हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी भूल थी? झारखंड के सीएम रह चुके चंपई सोरेन इस वक्त है दिल्ली में। हेमंत सोरेन तकरीबन 5 महीनों तक जेल में थे और इस दौरान जेएमएम के सबसे भरोसेमंद रहे चंपई सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन ने दी। हेमंत जैसे ही जेल से बाहर निकले, चंपई सोरेन को पद से हटाकर वो खुद सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए। अब इसी को लेकर के काफी दिनों से झारखंड के सियासी गलियारे में कौतूहल बचा हुआ है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही ये खबरें उड़ करके दिल्ली तक पहुंच गई और खुद चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंपई दिल्ली में हैं, वो कदम रख चुके हैं। हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मगर फिर से चंपई के बीजेपी में जाने की अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। तो कुल मिलाकर के इस बात से इनकार अब फिलहाल नहीं किया जा सकता कि चंपई अपना विकल्प तलाश रहे हैं। देखिए, अगर वाकई इन खबरों में दम है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई चंपई सोरेन नाराज है? दरअसल सियासी फिजाओं में जो वजह इस समय तैर रही है, उन्हें लेकर के जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। दरअसल कुछ वजहें गिनाई जा रही है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन पलटी मारने की तैयारी में है। तीर धनुष छोड़ कमल संदेश देने की तैयारी चंपई इस समय कर रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि चंपई नाराज है। उनकी नाराजगी की वजह क्या है? इसके पीछे राज क्या है? एक्स के बायो से सबसे पहले उन्होंने जेएमएम हटाया, उसके बाद दिल्ली पहुंचते हैं, घर से जेएमएम का झंडा हटाया, सीएम पद से हटाया जाना और कुर्सी छीनने से अपमानित वो महसूस कर रहे हैं। हेमंत से मनमुटाव की खबरें भी तेज हैं, यानी अब वाया कोलकाता दिल्ली आए हेमंत सोरेन जो हैं इस समय अपनी सियासी जो पकड़ है वो मजबूत करने की कोशिश झारखंड में कर रहे हैं और सीधे रांची से वो दिल्ली नहीं आए हैं। किससे मिलने पहले वो कोलकाता गए, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने से पहले वो कोलकाता गए। बात चंपई सोरेन को लेकर हो ही रही है, तो जरा चंपई सोरेन को भी जान लीजिए ताकि खबर की अहमियत को आप अच्छे से समझ सकें। झारखंड के संथाल आदिवासी क्षेत्र से आने वाले चंपई सोरेन बेहद सुलझे और शांत स्वभाव के नेता हैं। हेमंत सोरेन जब सियासत का कहरा सीख रहे थे, यानी उनकी जब शुरुआत हुई, तब चंपई सोरेन लंबा सफर तय कर चुके थे। हेमंत को सियासत और विरासत में मिली, लेकिन चंपई सोरेन 1980 से झारखंड में सक्रिय रहे। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ आदिवासियों के हक की लड़ाई वो पहले लड़ चुके हैं। झारखंड आंदोलन को धार देने वाले चंद गिने चुने नामों में से एक नाम है चंपई सोरेन का, और इसीलिए यही वजह है कि झारखंड की सियासत में उनकी पकड़ बिल्कुल मजबूत है। वो सोरेन परिवार के सबसे लॉयल नेता माने जाते हैं और यही वजह रही कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो फिर कुर्सी चंपई सोरेन को देना ही उचित उन्होंने समझा। जबकि हेमंत चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये विकल्प उनके सामने तब भी खुला था। उस समय ऐसी ही अटकलें भी थी, लेकिन सत्ता चंपई को सौंप दी गई। हेमंत जब जेल से बाहर निकले तो चंपई को हटा दिया गया और हेमंत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। बीजेपी चंपई की इसी दुखती जो रग है उस पर इस समय हाथ रख करके खड़ी है और सियासी विकल्प तलाश रहे हैं इस समय चंपई सोरेन। कयासों को तब बल और मिला जब चंपई सोरेन का एक देखें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बहुत अपमान हुआ। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सिर्फ 5 महीने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में भी अकेले कार्य करने नहीं दिया गया, तो सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब, कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? क्या आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना देना चाहते? आपकी खबर क्या है? चंपई सोरेन पहले चंपई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनाधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है, इसलिए रोज कुछ न कुछ
र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाना उनका ये पुराना पेशा है, आज का तो है नहीं। कैसे हम लोग समझेंगे नाराज हैं? उन्हें शहर जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। तो तमाम तरह के जो कयास है इस समय चंपई सोरेन को लेकर के लगाए जा रहे हैं। कयासों को बल तब मिल गया जब चंपई सोरेन का एक्स अकाउंट पर पोस्ट देखा गया। जरा आप भी देखिए, एक नजर डालिए। चंपई ने एक्स अकाउंट में जेएमएम का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके मन में सवाल तो था कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बायो से पार्टी का नाम पहले हटाया। अब एक और तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं जो झारखंड के सरायकेला खरसावा का है। यहीं पर चंपई सोरेन का बेहद साधारण सा एक घर है जहां आप जेएमएम का झंडा आपको नजर नहीं आएगा। इस तस्वीर ने भी अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया। सवाल उठने लग गए कि क्या अब चंपई का सियासी मकान बदलने वाला है। एनडीए के घटक दल अभी से चंपई सोरेन को बधाई देने लग गए हैं। हम लोग सुन रहे हैं, आग होती है तभी धुआं भी होता है, तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कुल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। मेरी शुभकामना उनके साथ में है। अब देखिए, चंपई सोरेन बधाई स्वीकार करते हैं या फिर नहीं ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जैसी खबरें सामने आ रही है उनसे हेमंत सोरेन की धड़कनें जरूर बढ़नी तय है। अब कहा यह भी जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ 5 विधायक और हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें से 2-3 विधायक दिल्ली में ही इस समय मौजूद हैं। जिन विधायकों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं उनके चेहरे भी जरा आप देख लीजिए। चंपई की जो पंच शक्ति कही जा रही है उसमें कौन है? लोबिन हेब्रम विधायक जो कि जेएमएम के हैं, साथ ही चमरा लिंडा विधायक हैं, ये भी रामदास सोरेन ये भी विधायक हैं। इसके साथ ही दशरथ गगराई, इनके भी नाम को लेकर के अटकलें थी। समीर मोहंती ये भी विधायक है जेएमएम के फिलहाल, और इनके नाम पर भी जो है इस समय सियासत तेज हो गई है। अब इन तमाम विधायकों के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सभी हेमंत सोरेन से नाराज हैं, लेकिन इनमें से एक खरसावा विधायक दशरथ गगराई ने साफ कर दिया कि वो आधी रोटी खाएंगे लेकिन शिबू सोरेन का फर्ज जरूर निभाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल में जिस प्रकार से बच्चे लोग स्लोगन जो बोलते हैं, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो ये स्लोगन को मैं भी दोहरा रहा हूँ, आधी रोटी खाएंगे और देशों गुरु शिबू सोरेन का मान सम्मान को हम नीचे होने नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से भ्रामक जो खबर मेरे द्वारा चलाई जा रही है कि नहीं, और खरसावा के विधायक भी दिल्ली गए हैं और भाजपा में ज्वाइन करने वाले हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ, मैं देशुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। अब अगले 3 दिन तक चंपई सोरेन दिल्ली में ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि निजी काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब तक वो दिल्ली में है तब तक जेएमएम आला कमान की सांसें ऊपर नीचे जरूर होती रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। कहते हैं कि सियासत जो है वो पल पल बदलने का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज की संभावनाएं हैं और संभावनाएं सियासत का एक अलग रूप माना जाता है।